बुद्धिमान राजा की कहानी। एक दिन एक राजा को एक सपना आया। सपने में एक अच्छे दिल वाले साधु आए और उन्हें बताया कि कल रात को एक सांप उन्हें काटेगा। साधु ने बताया कि यह सांप एक पेड़ के नीचे रहता है। वह उनसे पूर्व जन्म की दुश्मनी का परिणाम लेना चाहता है। राजा ने सपने के बाद तय किया कि वह सांप से अच्छे से बर्ताव करेगा ताकि उसका मन बदल सके। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ ढूंढी और वहां नीचे खूबसूरत फलों से सजीव जगह तैयार की। उन्होंने मधुर खुशबूदार जल के छिड़काव के लिए भी साज सज्जा की। रात को सांप उनके महल के पास आया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गया, उसने देखा कि उसका स्वागत अच्छे से किया गया है। इससे उसका दिल खुशी से भर गया। सांप ने राजा से कहा, आपकी अच्छे दिल सावधानी ने मेरे मन को बदल दिया है। मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ, शत्रु नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सदयालु और दयालु व्यवहार से हम किसी का भी दिल बदल सकते हैं। दयालुता और सहयोग से हम दुश्मन को भी मित्र बना सकते हैं और उसकी मदद भी कर सकते हैं। 19 ऊँटों की एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 ऊँट थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी लिखी हुई सारी वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊँटों में से आधे ऊँट मेरे बेटे को दिए जाएं और 19 ऊँटों में से 1/4 मेरी बेटी को दिया जाए और उन्हीं 19 ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को भी दिया जाए। इस बंटवारे को सुनकर सभी गांव वाले बड़े चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे होगा। 19 ऊँटों का आधा हिस्सा करने का मतलब एक ऊँट को काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। और चलो एक ऊँट को काट भी दिया जाए तो बचे 18 ऊँट। उनका 1/4 4.5 फिर एक ऊँट को काटना पड़ेगा। ये बात सोचकर सभी गांव वाले बड़ी उलझन में थे। फिर पड़ोस के गांव में से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलवाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊँट पर चढ़कर आया। उसने गांव वालों की सारी समस्या सुनी। फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया और बोला, इन 19 ऊँटों में मेरा एक ऊँट मिलाकर इनका बंटवारा कर दो। सब गांव वालों ने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत लिखकर चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरा ऊँट भी मिलाकर बांट दो। फिर भी गांव वालों ने सोचा, इसकी मर्जी, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने बंटवारा करना शुरू किया। 19 ऊँटों में एक ऊँट मिलाने पर 20 ऊँट हुए। 20 का आधा हिस्सा 10 उसके बेटे को दे दिए जाएं और 20 का चौथाई हिस्सा 5 हुआ। 5 ऊँट उसकी बेटी को दे दिए जाएं और 20 का 5वां हिस्सा 4 हुआ और 4 ऊँट उसके नौकर को दे दिए जाएं। कुल मिलाकर 19 ऊँट हुए और बच गया एक ऊँट जो बुद्धिमान व्यक्ति का था। वो उसे लेकर अपने गांव लौट गया। इस तरह 19 ऊँटों में एक ऊँट मिलाने से उनका बंटवारा आसानी से और सुख शांति से हो गया। आज की कहानी में हम सीखेंगे कि अपने डर से कैसे जीतें। एक छोटी सी लड़की थी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। वह हर रात रोती थी और अपने माता पिता से कहती थी कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अंधेरे से कुछ नहीं होता, तुम्हें नहीं डरना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानी। एक दिन लड़की की माँ ने उसे एक कहानी सुनाई। कहानी में एक नन्ही सी परी थी जो अंधेरे से बहुत डरती थी। परी ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रोशनी का गुब्बारा बनाया। वह गुब्बारे को अपने साथ ले जाती थी और जब भी वह अंधेरे से डरती तो वह गुब्बारे को जलाकर रोशनी कर देती। लड़की को कहानी बहुत अच्छी लगी। उसने भी एक रोशनी का गुब्बारा बनाना चाहा। उसने अपनी माँ से मदद मांगी और उन्होंने उसे एक गुब्बारा बनाना सिखाया। उस रात लड़की ने अपने गुब्बारे को अपने साथ लेकर सोई। वह अंधेरे से डरने लगी तो उसने गुब्बारे को जलाकर रोशनी की। अब वह अंधेरे से नहीं डरती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर को दूर करने के लिए
हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश हमें आशा और सुरक्षा देता है। जब भी हम डरते हैं तो हमें अपने आसपास रोशनी खोजने की कोशिश करनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी जो हमें बड़ी सीख देती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा कछुआ एक दौड़ में भाग लेता है। दौड़ में शेर, खरगोश और कई अन्य जानवर शामिल थे। सभी जानवर कछुए को देखकर हंस रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि वह दौड़ नहीं जीत सकता। जब दौड़ शुरू हुई तो शेर और खरगोश तुरंत आगे निकल गए। कछुआ बहुत धीमा था लेकिन वह लगातार आगे बढ़ता रहा। शेर और खरगोश दौड़ में बहुत आगे निकल गए और वे सोचने लगे कि वे जीत चुके हैं, लेकिन कछुआ नहीं रुका। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। शेर और खरगोश बहुत थक गए थे और उन्होंने दौड़ना बंद कर दिया, लेकिन कछुआ दौड़ता रहा और अंत में वह जीत गया। कछुआ की जीत से सभी जानवर हैरान थे। उन्होंने सीखा कि कभी भी किसी को कम मत समझो। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी तेज भाग रहे हो, बल्कि मायने ये रखता है कि आप कितनी देर तक और निरंतर प्रयास कर रहे हो, भाग रहे हो।